टेबल पर ही पेपर था, कहाँ है? मैंने सारे पेपर्स वही रखे थे। वहीं रखा का मतलब? तुमने मेरे टेबल को हाथ लगाया? हाँ। साफ सफाई की? क्या जरूरत थी साफ सफाई करने की? हाँ? ये तुम्हें गंदा नजर आ रहा है? आपके टेबल पर सारा सामान बिखरा पड़ा था। बिखरा पड़ा था मतलब? तुम कचरा समझकर फेंक दोगी? तुम्हें क्या पता किस चीज की क्या अहमियत होती है? अरे वो मेडिकल के पेपर्स थे। लेकिन तुम्हें क्या? काला अक्षर भैंस बना। हाँ, मैं गांव की लड़की हूँ, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन मुझ में इतनी तमीज है कि कौन सी चीज कहाँ रखी जाती है। आप अपने अंदर का गुस्सा मुझ पर क्यों उतार रहे हैं? अगर आपको मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं है तो साफ साफ कह दीजिए कि यहाँ से चली जाओ। वैसे मैं भी पत्नी बनने का नाटक कर करके उठ गई हूँ। हर चीज को घुमा फिराकर एक ही बात से जोड़ा जाता है। Why? Sick and tired of this. देखो तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मुझे शांति चाहिए। और एक बात, मेरी किसी चीज को मुझसे बिना पूछे हाथ मत लगाना, बहुत मेहरबानी होगी। आप तो मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं कर सकते। अगर ऐसा ही करना था तो सबके सामने मुझे स्वीकार क्यों किया? कह दीजिए कि यहां से चली जाओ। मैंने ऐसा कहा तुम्हें? ऐसा कहा तुम्हें? तुम्हें जो समझना है समझो, लेकिन देखो मैं नुपुर के वजूद को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा हूं। आज हम कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन क्यों? नहीं, आज सिर्फ पता करेंगे कि वो रहता कहाँ पर है और ज्योति उसके साथ है भी कि नहीं। मैं तो कहती हूँ पुलिस की मदद ले लेते हैं हम लोग। देख, मुझे मेरे हिसाब से काम करने दो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ नहीं लाना चाहता था। देखो, अगर पुलिस को बताएंगे तो बात घर तक जाएगी और माँ को साथ बात पता चल जाएगी। ठीक है, चलो चलो। कहिए। जी, मैं जबलपुर से आई हूँ। आपकी पड़ोस में रोमा मुखर्जी रहती है ना? हाँ हाँ। उनके घर पर ताला लगा हुआ है। हाँ, 2-3 दिन हो गए वो लोग कहीं गए हैं। कब तक आएंगे आप बता सकते हैं? पता नहीं, पर लगता है कि 10-15 दिन तो लग ही जाएंगे। आप यहाँ आने वाली थी, ये उनको पता था? जी नहीं, अचानक आना हुआ। अब आप क्या करेंगे? मेरा कोई रिश्तेदार भी नहीं है यहाँ। ओके, थैंक यू। हे भगवान, और कब तक मेरा इम्तिहान लेते रहोगे? तुम्हें पता था कि मैं रोमा से मिलने आ रही थी, ये भी जानते थे कि क्यों आ रही हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या चाहते हो मुझसे? सब कुछ तो तुमने छीन लिया, और क्या छीनना बाकी है? आस्था, क्या हुआ राजे? मर चुकी है आपकी आस्था। बहुत नाज था ना आपको अपने दोस्त पर। मेरे मना करने के बावजूद भी आपने मेरी शादी उनसे करवाई। भाई, आप तब भी जानते थे कि संकल्प श्रुति से प्यार करते हैं, लेकिन आपको तो मेरी मर्जी की परवाह ही नहीं थी।
आप तो सिर्फ अपना कर्तव्य पूरा करना चाहते थे और झोंक दिया मुझे इस जिंदगी की आग में। आस्था, पता तो चले हुआ क्या? क्या हुआ आपको पता ही नहीं भैया? आप तो अपने दोस्त की तारीफ करते हुए थकते नहीं थे। क्या वो दोस्त आज आपसे सीधे मुंह बात करते हैं? अपना सारा काम धाम छोड़कर आप यहाँ पर रुके हुए हैं, क्यों? अपनी बहन को खुश देखना चाहते हैं ना? लेकिन भैया, उसके लिए तो आपको यहाँ जिंदगी भर रुकना पड़ेगा, और तब भी आप अपनी बहन को खुश नहीं देख पाएंगे। मेरे आंसू अब थमने वाले नहीं हैं। आस्था, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। इस घर की बहू को अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा भैया। मैं भिलाई जाना चाहती हूँ आज और इसी वक्त। लेकिन आस्था, अब यह संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? आस्था, अब तुझ पर मुझसे ज्यादा इस घर का हक है। किस हक की बात कर रहे हो? इस घर में हर चीज की अहमियत है सिवाय मेरे। आस्था, चिंता मत कर, अभी आता हूं मैं। कमीने तो यहाँ भी पहुंच गए। तेरे पीछे मैं पाताल तक जा सकता हूँ, समझा? यार क्या बिगाड़ा मैंने तेरा? तो क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ है? मैं नहीं, तुम मेरे पीछे पड़े हुए हो। तुम बताओ, तुम्हारी कीमत कितनी है? क्या क्या बोला तू? खरीदना चाहता तू मुझे? क्या खरीदना चाहता तू मुझे बता। मेरा बच्चा खरीदेगा तू? बच्चा तेरा नहीं है। तो फिर क्या तेरा है? हाँ? अबे शिखंडी की औलाद, बच्चा पैदा करना तेरे बस की बात नहीं है। ये मर्दों का काम है, हिजड़ों का नहीं।
मर्द कौन है नामर्द कौन है ये थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तुम बताओ ज्योति कहां पर है? तौबा तौबा, भाई कुछ तो शर्म करो। शादीशुदा आदमी हो तुम, शादीशुदा होते हुए मेरी बीवी पर बुरी नजर रख रहे। ज्योति तेरी बीवी नहीं है और उसकी कोख में पल रहा बच्चा हमारा है। हमारा? कितने लोगों ने मिलकर संभोग किया उसके साथ? तुम जितने बेवकूफ दिखते हो ना उससे ज्यादा बेवकूफ हो। ज्योति हमारे बच्चे की सरोगेट मदर है। वो सब मैं नहीं जानता, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि उसकी कोख में मेरा बच्चा है, समझे? ये तुम्हारा बच्चा नहीं है। चिपकली, समझा अपनी बीवी को, मेरे मुंह नहीं लगने का, बहुत महंगा पड़ेगा इसको। और तू भी सुन ले, जल्द से जल्द इस शहर को छोड़ दे और न शिवनाथ की नदी पर तेरी लाश तैरती नजर आएगी। हट यहां से। कहा था मैंने तुमसे, कहा था ना पुलिस की मदद ले कोई, लेकिन नहीं, मेरी बात ना सुनने की कसम खा रखी तुमने। दीदी तुम हर छोटी छोटी बात पर अपसेट हो जाती हो। जो कुत्ते भौंकते हैं ना वो काटते नहीं है, डरपोक होते हैं। हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए प्रकाश। मुझे तो ऐसा लग रहा है हम इस मुसीबत से कभी बाहर ही नहीं आएंगे। मैं तो बर्बाद हो गई, मैं तो बर्बाद हो गई। बस इसीलिए मैं तो यहाँ पे नहीं आना चाहता था। बस हर छोटी छोटी बात पर रोना धोना शुरू कर देती हो। बस अब बहुत हो गया, बस अब जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, समझी तुम? जैसा मैं कहता हूँ। प्रकाश, मुझे ये आदमी बहुत खतरनाक लगा है। अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो नहीं, मैं तुम्हें कहीं भी अकेला नहीं छोड़ूंगी, कहीं भी नहीं। कुछ नहीं होगा मुझे, कुछ नहीं होगा मुझे। बहुत हो गया, अब जैसा मैं कहूंगा वैसा करना, ओके? क्या बात है आलोक, आके चुपचाप बैठ गया? कुछ बोलेगा नहीं? माँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, बात कहां से शुरू करूं? क्या बात है? माँ, मैं आस्था की आंखों में आंसू नहीं देख सकता हूं। क्या हुआ उसे? माँ, आस्था मेरे साथ घर जाना चाहती है। क्यों? आस्था संकल्प की पत्नी है, उसे आपने बहू के रूप में स्वीकार किया है। पत्नी और पत्नी बनकर रहने में बहुत फर्क है मां। आस्था को पत्नी का हक नहीं मिलेगा। मिलेगा आलोक, जरूर मिलेगा। बस आस्था को कहना जल्दबाजी ना करे। उसे जल्दबाजी नहीं है मां, बरसों इंतजार कर सकती है। लेकिन क्या आलोक? मां, मैं आस्था को अपने साथ ले जाना चाहता हूं। कुछ दिन वो मेरे साथ रहेगी तो उसे भी अच्छा लगेगा और इधर संकल्प को भी संभलने का मौका मिल जाएगा। नहीं आलोक, तू गलत सोच रहा है। अगर आस्था संकल्प की नजरों से दूर रही तो उसके दिलो दिमाग से भी दूर हो जाएगी।
और आस्था को इस वक्त ना भेजने का एक कारण और भी है। संकल्प के पिता की मौत के बाद इस घर में करवा चौथ नहीं मनाया गया है। बरसों बाद ये मौका आया है और आस्था के बिना ये रस्म पूरी नहीं हो सकती। रस्म तो शादी की भी पूरी हुई थी माँ, लेकिन स्वीकृति तो आज तक भी नहीं मिली। श्रुति को भुला पाना संकल्प के बस का नहीं है, इसलिए चाहता हूं कि आस्था को अपने साथ ले जाऊं। कभी कभी दूरियां आकर्षण पैदा करती हैं। नहीं आलोक, मैं तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दे सकती। मैं संकल्प को अच्छी तरह जानती हूँ। संकल्प आस्था की जिंदगी बर्बाद नहीं होने देगा और तुम्हें मेरी इस बात पे यकीन करना होगा। ठीक है मां, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन अपनी आस्था की आंखों में आंसू नहीं। आप भी संकल्प से कहिएगा, कभी तो दो मीठे बोल उससे बोल लिया करें। अंजलि, क्या है ये? तूने घर छोड़ने की जिद क्यों लगा रखी है? मेरा यहाँ दम घुटता है। सब्र करो अंजलि, सब ठीक हो जाएगा। सब्र? आज तक सब्र ही तो करती आई हूं मैं। और मानी, उस वक्त का इंतजार मैं क्यों करूं जो वक्त मेरे नसीब में ही नहीं है। आकाश ने भी मुझे पत्नी का दर्जा दिया था, लेकिन पूरी इज्जत और सम्मान के साथ। और यहाँ तो मैं पत्नी होते हुए भी मेरी कोई इज्जत नहीं है। अगर ऐसा ही करना था तो सबके सामने मेरा स्वीकार क्यों किया गया? क्यों सबके सामने महान बनने का नाटक किया गया? क्यों सब ये सब ढोंग रचाया गया? अंजलि, मुझे लगता है तेरे मन में संकल्प के लिए जहर भर गया है। मेरे मन में नहीं, संकल्प के मन में मेरे लिए जहर भरा हुआ है। मुझसे तो अच्छी एक बांदी है। कम से कम लोग उससे दो चार मीठे बोल तो बोल लेते हैं, लेकिन मैं बड़ी बदनसीब हूं। मेरी और तो कोई नजरें उठाकर भी नहीं देखता। एक बात कहूं अंजलि, संकल्प से तुम प्यार की उम्मीद मत रखना, और ये भी भूल जाना कि तुम उसकी पत्नी हो। अंजलि, ये सब मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि चाहने पर जब कोई चीज मिलती नहीं है ना, तो बहुत तकलीफ होती है। देखना अंजलि, एक दिन तुम्हारा हक, तुम्हारा अधिकार तुम्हें जरूर मिलेगा। मानी, इसलिए तो मैं भिलाई जाना चाहती हूँ। अंजलि, भिलाई जाने से कुछ हासिल नहीं होने वाला, और मैं उम्मीद छोड़ने की बात कर रही हूँ, संबंध तोड़ने की बात नहीं कर रही हूँ मैं। देख, मुझे अनुभव तो नहीं है, हाँ, मगर मैंने सुना है कि तेरे गले में ये जो मंगलसूत्र है ना, इसमें बहुत बड़ी ताकत होती है। वो मैं ही थे ना अंजलि, जिसने एक दिन कहा था कि ये मंगलसूत्र अपने गले से निकाल कर रख दे। आज मैं ही कह रही हूं, इस मंगलसूत्र की ताकत को एक बार जरूर आजमा कर देख ले। इन धागों में कोई ताकत नहीं है। मंगलसूत्र सुहाग की निशानी तो हो सकता है,
लेकिन दो दिलों को कभी नहीं मिला सकता।